दोस्तों, जिस तरह से देख रहे हैं कि कर्मचारियों का विराट प्रदर्शन जो है बढ़ता ही जा रहा है और एक बहुत ही विकराल रूप ले रहा है। हम रोड पर भी देख रहे हैं और जोन में भी देख रहे हैं। कुछ और लोग भी, उनसे भी जानता चलूँगा आखिर समस्या का जो समाधान है वो कैसे निकलेगा। सुरेंद्र जी, कैसे निकलेगा समस्या का? संजय चंदेल जी, कैसे निकलेगा ये समस्या का समाधान? कर्मचारी हताश होकर जोन में खड़ा हुआ है, लेकिन डीसी अधिकारी मौजूद नहीं है। देखो, डीसी तो जब से आए हरदमदी दिखा रहा है और इसी आज हम नंदी निकालने को हम यहाँ पे आए हैं। इतने हज़ारों लोग हैं, उसको आना तो पड़ेगा। ये नहीं आया तो हम ये धरना दे के बैठे हैं। और हमारा जो आंदोलन चल रहा है सफाई कर्मचारियों के वेतन के लिए चल रहा है। 4-4 महीने से वेतन हमारा रुका पड़ा है, लेकिन ये 12 साल से मामला चला आ रहा है। जब से शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, उसने 3 भागों में अपने स्वार्थ में इसको निगम को 3 भागों में बांटा। उसी टाइम ये जो बीजेपी के बैठे हैं निगम के अंदर 15 साल बैठे रहे हैं मेयर, इन्होंने भी खाया। और आज केजरीवाल जी आ गए हैं, वो केजरीवाल भी झाड़ू का निशान लेकर वो जीत गए हैं इन वाल्मीकि समाज के ऊपर, सफाई कर्मचारियों के ऊपर। वो भी क्या सफाई कर्मचारियों के लिए अब देश में कोई पार्टी नहीं बची है? हमारे लिए तो कोई पार्टी नहीं है, क्योंकि जब दिल्ली इतनी बड़ी राजधानी है, यहाँ पर 4-4 महीने वेतन नहीं मिलेगा, 6-6 महीने पेंशन नहीं मिलेगी, मृतकों को नौकरी नहीं मिलेगी। पक्के 25-25 साल हो गए, उन्हें पक्का नहीं किया जा रहा। तो क्या होगा ये? क्या देश में राजधानी देश में सरकार है? क्या केजरीवाल सरकार है? क्या मोदी सरकार है? हम इनकी निंदा करते हैं। आने वाले टाइम में ये वाल्मीकि समाज 45 लाख हैं यहाँ पे, ये सारे दूसरी पार्टी को चुन लेंगे यदि इन्होंने हमारी सुनवाई नहीं की तो। सतीश कल्याणी से बात करता चलूँगा। सतीश भाई, देख रहे हैं क्या माहौल चल रहा है, क्या बताएंगे? कर्मचारियों को कैसे आश्वासन मिलेगा? सीपी जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। आपने हमारी आवाज़ को उठाया और आप देख रहे हो कि हमारे साथ पूरी सियासत हो रही है, राजनीति हो रही है। कोई भी पार्टी ये नहीं चाहती, हमारा उद्धार करना नहीं चाहती। दिल्ली में बहुत भारी संख्या में वाल्मीकि समाज है, लेकिन ये लोग पूरी तरह हम लोगों के साथ फुटबॉल गेम खेल रहे हैं। कभी कोई से पाले में, कभी कोई से पाले में, अपने ऊपर कोई बुराई नहीं लेता। हमसे काम लेते हैं, काम का प्रेशर हमारे ऊपर कंटिन्यू बढ़ाते रहते हैं। रोज़ रोज़ नए कानून हमारे पर थोपे जाते हैं, लेकिन हमारा जब वेतन का समय आता तो इनके पास पैसा नहीं होता। निगम के बाकी सारे कार्य होते हैं, केवल कर्मचारियों के वेतन के लिए इनके पास पैसा नहीं होता। हमारे जो लाभांश हैं, पिछले कितने वर्षों से हमारे लाभांश पेंडिंग पड़े हैं। संगठन बराबर इनके साथ प्रशासनिक अधिकारी इनसे बातचीत करता रहता है, लेकिन हमेशा झूठा आश्वासन देते रहते हैं। हम कोई ऐसा कार्य हमारा संगठन नहीं करना चाहता, हम कोई धरना प्रदर्शन या हड़ताल नहीं करना चाहते, लेकिन ये लोग हमें मजबूर करते हैं। इसके जिम्मेदार ये लोग हैं, प्रशासनिक लोग हैं। एकीकरण से पहले, एकीकरण की बात से पहले कर्मचारी को गुमराह किया जा रहा था। ये बात कह के करे अगर एकीकरण हो गया तो कर्मचारियों की समस्याओं का निदान हो जाएगा। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एकीकरण का आज पहला दिन है और पहले दिन ही यूनियन और कर्मचारी सड़क पर है। क्या कहेंगे? देखिए सीपी जी, मैं आपसे बताऊंगा कि एकीकरण का उम्मीद तो हमें यही है कि अच्छा होगा। और केंद्र सरकार ने जो ये एकीकरण का डिसीजन लिया, इसके लिए तो हम उनका धन्यवाद करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि इसका हमें लाभ मिलेगा हमारे समस्त कर्मचारियों को। आज पहला दिन है, स्टार्टिंग हुई है। आने वाले समय में पता चलेगा कि रिजल्ट क्या आएगा। हम उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। कल्याण जी, एक बात, क्योंकि आप पार्टी में भी एक बहुत जानी मानी हस्ती अपना, मैं देखता हूँ, सब मानते हैं आपको और मैं देखता भी हूँ खुद भी। क्या पार्टी के पास तक इस बात को लेके जाएंगे, क्योंकि अब तो केंद्र के अधीन हो गई है पूरी एमसीडी? बिल्कुल जाएंगे। अपनी अब जो हमारी कर्मचारियों की समस्या है, हम केंद्र के सामने ये समस्या रखेंगे, उनके नॉलेज में लाएंगे, उनसे मीटिंगें भी करेंगे। अगर कोई ऐसी दिक्कत आएगी तो बिल्कुल हम अपने जितने हमारे परिवार के लोग इनकी समस्याओं के लिए बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। हमारा संगठन हमेशा आगे रहा है, तत्पर आगे भी रहेगा। दोस्तों, मेरे साथ धर्मवीर भगवाने जी पहुंच गए हैं। पहले शाहदरा साउथ जोन के, शाहदरा नॉर्थ जोन के अध्यक्ष भी थे, लेकिन अब जो है महासचिव हैं पूर्वी दिल्ली के। धर्मवीर भगवाने जी, सबसे ज़्यादा कर्मचारियों में पहचान मुझे लगता है कि आप जैसे चेहरे की है, क्योंकि आप कर्मचारियों के लिए हमेशा तत्पर रहते हो। आज कर्मचारी आपकी तरफ जो है निगाह भरकर देख रहा है, हताशा भरी, कि कहीं ना कहीं धर्मवीर भगवाने भी जो है हमारा साथ छोड़ रहे हैं और कर्मचारियों को उनकी तनख्वाह नहीं दिलवा पा रहे। इस तरह की बातें कर्मचारी कह रहे हैं, क्या जवाब देंगे उनको? देखिए, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सेफी साहब। आप समय समय पर हमारे पर्यावरण सहायकों की जो बात है वो उनके बीच तक लेके जाते हैं और समय समय पर हर एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े मुद्दे को उठाते हैं। उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद आपका।
और उसके बाद मैं दिल्ली प्रदेश सफाई मजदूर यूनियन का छोटा सा एक सिपाही होने के नाते सर्वप्रथम मैं जितने मेरे पर्यावरण सहायक बहन भाई है, मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि मैं किसी को छोड़ के नहीं गया हूँ। मैं हूँ, यहीं पर हूँ, आपकी सेवा में तत्पर हूँ। मैंने शाहदरा नॉर्थ जोन अध्यक्ष के साथ साथ महासचिव पूर्वी दिल्ली हूँ, वो पद मैंने छोड़ दिया है, लेकिन अब महासचिव पूर्वी दिल्ली में हूँ। मैं अपने भाई और बहनों को छोड़ के कहीं नहीं जा सकता है। और जहाँ तक मेरी ये आवाज़ जारी है, मैं आपको एक विश्वास और दिलाता हूँ, जितने भी हमारे पर्यावरण सहायक भाई बहन पूर्वी दिल्ली नगर निगम में हैं, उनकी एक एक मांग डिमांड को जिस तरह से हमने आज से 4 साल पहले जो उनको वादे किए हैं, आदरणीय श्री जय भगवान चारण जी, प्रदेश अध्यक्ष संजीव चंदेल साहब के द्वारा जो भी मांग डिमांड्स के उनके वादे हुए हैं, देखिए थोड़ा समय ज़रूर लगता है, लेकिन धीरे धीरे हम उनको कर रहे हैं। निगम प्रशासन की हठधर्मी के चलते कुछ काम मैं समझ सकता हूँ, मैं उनकी आप लोगों की पीड़ा को जान सकता हूँ कि कुछ काम रुक गए हैं। जो रुके हुए काम हैं वो सारे के सारे होंगे। और मैं आप लोगों से पुनः वादा करता हूं कि जिस तरह से आपने मुझे अपना प्यार और सम्मान दिया है, मैं आपकी कसौटी पर खरा उतरने की पूरी प्रदर्शन विराट रूप रहेगा। क्या कहेंगे, कर्मचारियों की क्या रूपरेखा रहेगी अब? देखिए, मुझे विश्वास है अपने जितने भी हमारे पूर्वी दिल्ली नगर निगम में जितने भी हमारे पर्यावरण सहायक भाई बहन हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है अपने सभी भाई बहनों पे कि जब भी प्रदर्शन का कोई आगाज़ होता है, दिल्ली प्रदेश सफाई मजदूर यूनियन के माध्यम से, धर्मवीर भगवाने के माध्यम से, आदरणीय श्री जय भगवान चारण जी के श्रीमुख से जो भी बात होती है, मेरे पर्यावरण सहायक भाई बहन सभी लोग वहाँ पहुँचते हैं और उसको प्रदर्शन को कामयाबी मिलती है। आज जिस तरह से जोन से सारे अधिकारी गायब हो चुके हैं, मतलब यूँ कहेंगे कि भाग चुके हैं, क्या कहेंगे उन अधिकारियों को लेके? क्या कर्मचारियों की मांगे फिर वो पूरी करेंगे? देखिए, अधिकारी भाग के जाएंगे कहाँ? दिल्ली प्रदेश सफाई मजदूर यूनियन आदरणीय श्री जय भगवान चारण जी के समक्ष यहाँ पर उपस्थित हैं सब लोग, और जो हमारे यूनियन से और भी कई यूनियन से लोग जो भी हैं यहाँ, उनका भी स्वागत है, बैठे हैं। अधिकारी भाग के कहीं नहीं जाएगा। मेरे भाई बहन जितने भी वार्डों से आए हुए हैं, सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। जब तक इनकी जो मांग डिमांड्स है नहीं पूरी हो जाती है, जैसा भी आदरणीय श्री जय भगवान चारण जी ने बोला है, हम लोग यहीं पर रहेंगे, मांग डिमांड पूरी कराते रहेंगे इनकी। दोस्तों, जिस तरह से आपने पूरी कवरेज देखी है और आज आपने देखा कि कर्मचारी अपनी मांगों यानी कि अपनी सिर्फ हक की जो सैलरी है, जो वो काम कर चुका है पिछले 3-4 महीने से, उसकी सैलरी पाने के लिए आज जो है शाहदरा फ्लाईओवर पे लेटा, शाहदरा मेन रोड पे लेटा, श्यामलाल कॉलेज के सामने लेटा और खड़ा है धूप में, प्यासा भूखा। लेकिन कर्मचारी जोन छोड़ के जो है फरार हो चुके हैं। लेकिन सही बात है, जाएंगे कहाँ? दोस्तों, ये वही समाज है जिसकी पहचान आज भारत में रामायण के रूप में होती है, जिसके रचयिता भगवान वाल्मीकि और जो देश के एक महापुरुष बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने देश को संविधान दिया, ये सब लोग उसी समाज से आते हैं, उनके ही नाम लेवा हैं। लेकिन आज फिर भी देखिए, इन सब चीज़ों के बावजूद भी ये सब लोग, इस समाज के लोग और साथ में सफाई कर्मचारी वर्ग किस तरह से अपनी मांगों को लेकर आवाज़ उठा रहा है। लेकिन ये निकम्मा निगम प्रशासन कर्मचारियों की नहीं सुन रहा, इस समाज की ये सरकार नहीं सुन रही। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे अगली खबर में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।